जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। साथियों, आज के हम लोग इस अपडेट में जो है जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 जो कि 1262 की जैसे ही टाइपिंग समाप्त हुई तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम 5512 है जूनियर असिस्टेंट का या VPO 1468। तो मैं जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे चुका हूं, सब लोग जानते हैं, टाइपिंग हो चुकी है। तो उसमें से बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बुक स्ट्रेटजी बताइए। तो इस हम वीडियो के माध्यम से अगर आप 5 मिनट से 7 मिनट समय देते हैं तो आपको तैयारी में 4 चांद लग सकते हैं। अगर देखिए टोटल जो है 5512 में 2,46,389 स्टूडेंट शार्ट लिस्ट हुए हैं। तो 15 नंबर पर शार्ट लिस्टिंग हो गई। तो क्या सब लोग टाइपिंग देने जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये तो केवल मेंस के लिए शार्ट लिस्ट हुए हैं पेट 2022 के थ्रू। तो ये सभी दोस्त जो है ना 2,46,389 लोग ये टाइपिंग के लिए शार्ट लिस्ट नहीं होंगे। इसमें से कौन शार्ट लिस्ट होंगे? जिनकी रणनीति बेहतर होगी, सिलेक्शन प्रोसेस, लाइन लेंथ, बुक स्ट्रेटजी सब कुछ सही होगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, वही आके जा कर के टाइपिंग का एग्ज़ाम देगा। अगर जिसको गाइडेंस अच्छा ना मिला, मेहनत गलत दिशा में कर दिया तो टाइपिंग तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई टाइपिंग तक पहुंच भी पाया तो अगला अगर गाइडेंस टाइपिंग का नहीं मिल पाया तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन तक ना पहुँच पाए। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं कि 2,46,389 स्टूडेंट्स में से इसके मात्र 10 गुना लगभग 50,000, मतलब 5500 हैं तो 10 गुना 55,000 ही स्टूडेंट्स शार्टलिस्ट होंगे। कितने होंगे? 55,000 शार्टलिस्ट हो सकते हैं 10 गुना में, या फिर और भी कमीशन के ऊपर डिपेंड है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। हालांकि जूनियर असिस्टेंट 1262 में लगभग 14,000 से 15,000 स्टूडेंट शार्ट लिस्ट हुए थे। तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि इसमें कितने शार्ट लिस्ट होंगे। अगर मैं मान के चलूँ कि इसमें से मात्र 46,389 स्टूडेंट शार्ट लिस्ट होंगे तो 2 लाख स्टूडेंट क्या होंगे? 2 लाख स्टूडेंट आपके बाहर होंगे। ये 2 लाख स्टूडेंट्स क्या पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2 लाख स्टूडेंट क्यों बाहर होंगे? ये इसलिए बाहर होंगे क्योंकि इनके पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, इन्होंने बुक का सिलेक्शन अच्छा नहीं किया है, इन्होंने तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं किया है, इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो पहला नंबर, मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँगा, किस पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पूरा बुक भी नहीं पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा पढ़ करके, मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ताकि आपका आगे फ्यूचर में कम समय में ज़्यादा नंबर आ जाए। ठीक, तो सबसे पहला बात किया जाए हिंदी का। तो देखिए हिंदी जो है ना, हिंदी एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें 30 नंबर में अगर मेहनती स्टूडेंट है तो 28, 29 या 30 भी ला सकता है। लेकिन क्या करते हैं लोग कि हिंदी को इग्नोर करते हैं। कुछ लोग ध्यान देते हैं लेकिन पूर्ण रूप में ध्यान नहीं देते, जितना GS के चक्कर में पड़े रहते हैं। 20 क्वेश्चन जो आता है GS का, दूसरा नंबर GS जो 20 क्वेश्चन आता है, इसमें पूरा ध्यान देंगे। इस 20 क्वेश्चन के लिए लगभग आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मानचित्र, करेंट। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के 1, 2, 3, 4, 5 बुक पढ़ के आपको 20 नंबर मिलेगा और पूरा कवर भी नहीं होगा। 20 में 20 किसी का ना आया है ना आएगा। कोई जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाला छात्र GS पोर्शन में 20 में 20 ला दे तो ये मुश्किल है। ये वही लड़का ला सकता है जो PCS OCS का तैयारी करता होगा। तो मैं बता रहा हूँ स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये 30 नंबर पे मेहनत कीजिए। ये 30 में से आप नॉर्मल मेहनत करेंगे तो 22 नंबर ले आएंगे, अब बढ़िया मेहनत करेंगे तो 25 प्लस नंबर लेकर के आएंगे। कितना लेकर के आएंगे? बढ़िया मेहनत करेंगे तो हिंदी में 25 प्लस नंबर लेकर के आ जाएंगे, कभी भी लेकर के आ जाएंगे। अगर जो ज़्यादा मेहनत करेगा तो 30 तक पहुंच सकता है। उसके बाद बात किया जाए तो हिंदी हो गया, GS हो गया। 3rd नंबर पे आती है रीजनिंग। अब देखिए जो लड़का बढ़िया प्रैक्टिस करेगा, इसमें रीजनिंग क्या है? प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ क्या है? प्रैक्टिस का चीज़ है। आपको फार्मूला आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा। एग्जाम टाइम में लगेगा कि ये फार्मूला लगेगा कि वो लगेगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो रीजनिंग में अपना प्रैक्टिस करेंगे ना तो 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आप पक्का बना ले जाएंगे। कितना बना ले जाएंगे? पक्का 14 या 13 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। उसी तरह से अब नेक्स्ट 4 नंबर पे बचा है कंप्यूटर।
इसमें भी 15 नंबर हैं। क्या है? कंप्यूटर में भी 15 नंबर हैं। तो 15 नंबर में कंप्यूटर बढ़िया से पढ़ेंगे। जो हिंदी बोर्ड का लड़का होगा 15 में 15 कंप्यूटर नहीं ला पाता है, लेकिन 14 13 मेहनत करके 12 इतना ज़रूर ला देता है। तो जो मेहनत करेगा, बढ़िया स्ट्रेटजी बनाएगा, कौन बुक पढ़ना है ये भी जानेगा, तो वही ला पाएगा। लास्ट सब्जेक्ट है आपका 5 नंबर पे, क्या है? तो आपका यूपी जीके। ये देखिए यूपी जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक सीमित दायरा है, केवल यूपी के ही बारे में पढ़ना है। मानचित्र, भूगोल, पहाड़, नदी, राजनीति। तो यूपी के बारे में अगर आप एक बार पहले पढ़े होंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, तो आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। कोई प्रैक्टिस सेट में 20 नंबर में आप 19 नंबर या 20 नंबर या 18 नंबर जरूर ला देंगे। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 18 नंबर जरूर लेकर के आ जाएंगे। हाँ, पेपर का लेवल उस हिसाब का होना चाहिए। अब ये नहीं कि पेपर बना है जूनियर असिस्टेंट के नाम पे, उसमें सेटिंग हुई है यूपीएससी पीसीएस के पेपर की, तो इसमें नहीं आएगा आपका 18-20 नंबर। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट के नाम पे बनेगा तो उसमें आपका 18 नंबर आ जाएगा। साथ ही अब इसको बता दूं कि मैं हिंदी के लिए कौन सी भी बुक पढ़ना चाहिए। देखिए हिंदी के लिए आपको आदित्य प्रकाशन के हमने पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? आदित्य प्रकाशन का। लूसेंट भी बढ़िया बुक है, मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा था आदित्य का पढ़ा था। ठीक, जीएस के लिए मैंने नोट्स पढ़ा था, अपना नोट्स। ठीक, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन पाए क्योंकि लेवल जो 1262 का था काफ़ी हाई लेवल था। उसके बाद रीजनिंग मेरे सही थे 13 क्वेश्चन। और रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन जो होता है ना सीरीज वाला, फिगर वाला, वो रवि तिवारी सर से पढ़ा था। तो जो उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेम फिगर छोड़ करके काउंट करने वाला था, वो क्वेश्चन आ ही गया, मैंने काउंट कर लिया, मेरे पेपर में आया था। अब जिनको भी पेपर चाहिए 1262 का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें बहुत सारे लगभग 500 बच्चे जुड़े हुए हैं, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तमाम कोई समस्या होती है तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, या मैं भी बता देता हूँ जब टाइम मिलता है तो। ठीक, अब इसमें कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट बुक है आपका परीक्षा मंथन है। क्या है? परीक्षा मंथन बेस्ट बुक है। तो ये परीक्षा मंथन में जो है ना पीसीएस लेवल तक के कंप्यूटर आए हैं, तो वो सारे पीवाईक्यू से उसी में से कोई क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। अब लास्ट बचा यूपी जीके। तो यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी। क्या है? परीक्षा वाणी है। तो ये परीक्षा वाणी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई लड़का कहीं कोचिंग से पढ़ रहा है तो उसकी अलग बात है, कोचिंग वाले जितना देंगे उतना वो ले पाएगा। लेकिन जो अपने से प्रयास करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश सीख लेता है। तो इस तरह से हमने जो बता दिया, हिंदी की आदित्य की, और जीएस मैंने नोट्स से पढ़ा था, और रीजनिंग किसी भी बुक से लगाइए, या मैं जनरल कॉम्पिटिशन्स का भी देता हूँ तो बन जाता है। इसके बाद कंप्यूटर परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी, यूपी जीके, इस सारे चीज़ों को देख लिया जाए। अगर नॉर्मल मतलब एवरेज से थोड़ा अपर, एवरेज से अपर पेपर बने तो आपकी यहीं पे कट ऑफ भी डिसाइड हो जाएगी। अब पिछला साल जैसे नंबर है, पिछला साल का तो पेपर हाई था, फिर भी उसमें जो है 48 नंबर पे लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो देखिए, तो इसमें जो है आपका अगर 25 नंबर हिंदी में बन जाता है। अब ये जो है जीएस में आपके 15 नंबर बन जाते हैं। जीएस में कितने बन जाएंगे? 15। और रीजनिंग में आपके 14 नंबर बन जाते हैं, और इसमें बन जाते हैं यूपी जीके में 18-19 नंबर। अगर 18 भी बन जाते हैं तो यहाँ से एक आपको अनुमान मिल जाएगा कि आपके कट ऑफ कितने जा सकते हैं 5512 की। तो इसमें 18 और 14, इसमें 2 डाल दीजिए, 20 और 12 32, और 15 32 15 47, और इसमें मान लीजिए 25 नंबर। तो 47 और 25 कितना होता है? 45 5 50, और 20 70, और 2 72। मतलब इतना मान के चलिए कि अगर नॉर्मल पेपर आया तो 72 नंबर आपका आना ही चाहिए। ठीक, 72 प्लस जितना जाएंगे आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी में पूरा 30 में 30 लाएगा जो लड़का मेहनत करेगा। तो ये सब सारा स्ट्रेटजी है जिसको मैंने फॉलो किया था और मैं नंबर लाया था। आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगिए, करिए शुरुआत, जो होगा सहयोग मैं आपको दूंगा। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।